जय साई राम आप सभी साई भक्तों को। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बहुत सुंदर साई कृपा सुना रही हूँ। वो एक सवेरे की व्याख्या है, जो ऐसा सवेरे था जिस दिन कुछ अलग होना लिखा था। उससे पहले की कई रातें दुख वाली बीती हैं। ये जो साई भक्त थी, छोटा सा परिवार था इनका। 2 मंजिला अपना खुद का मकान था। मोहल्ले में सबके साथ प्रेम से मिलजुल कर रहना ये इनकी आदत थी। और दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, ये हर साईं भक्त की जैसे फितरत होती है वैसी ही इनकी भी थी। प्रयास यही रहता था कि जो भी हो भूखा ना लौटे, प्यासा ना लौटे। पर जाने किसकी बुरी दृष्टि इनके घर पर पड़ गई। हालांकि इन्होंने घर भी बंधवा रखा था। अपने तरफ से पूजा पाठ करना, नज़र उतारना, ढेरों मिर्ची के मुट्ठे भर के नज़र उतारा करती। क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बृहस्पतिवार, क्या रविवार, हर दिन नज़र उतारती। मिर्च जलते लेकिन उससे कभी तीखी सी महक नहीं आती। ऐसा प्रतीत होता कि नज़र बहुत लगी है, लेकिन पता नहीं ये नज़र उतरेगी कब। ये जो भक्त थी, ये बाबा से प्रेम करती थी, बहुत प्रेम। कभी साईं से कुछ मांगती नहीं थी, लेकिन अपने पति के बिगड़ते तबीयत को देखकर इन्हें बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि वो नाजुक होते जा रहे थे। वो अब दफ्तर नहीं जा पा रहे थे और ये घरेलू महिला थी। कुछ वक्त का बचत था, उसके बाद क्या होगा। बच्चे अभी स्कूल जाने वाले ही थे, उसके बाद क्या करेंगे हम। हालांकि इन्हें फिक्र भविष्य की कभी नहीं रही है। बाबा ने ऐसे ऐसे जगहों पर इनके काम बनाए हैं, ऐसे ऐसे बनाया है जो कभी कोई सोच नहीं सकता। ये घर, ये मकान दिया है तो निर्वाह भी वही करेंगे, ये सोचकर वो बैठी थी। एक आस लिए बाबा को अपने दरवाजे पर निहारती थी जहाँ उनकी तस्वीर थी, और ये विश्वास था कि वो सब ठीक कर देंगे। ये एक विश्वास था, और इस विश्वास की परीक्षा बहुत कड़ी हो रही थी। इनके पति की तबीयत हर दूसरे तीसरे दिन और ज़्यादा बिगड़ती। अस्पताल जाना, दौड़ भाग करना सब कर रही थी, खुशी से कर रही थी। जब तक हैसियत थी कि गाड़ी के पैसे दे पाए, गाड़ी मंगवा के जा रही थी। अब लग रहा था कि बड़े अस्पताल में इलाज तो हो रहा है, लेकिन हम ऑटो से चले जाते हैं, तो ऑटो से जाती थी, थोड़े पैसे बचाने लगी। बच्चों को कोई चीज़ की कमी नहीं करती थी, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या नहीं। और इसी सोच विचार में एक रोज़ ये बैठी हुई थी उदास अपने छत पर। वो सवेरा था, बहुत सुंदर। आसमान में सूरज था, आसपास का वातावरण भी बहुत सुंदर था। लोग टहलने जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। कहीं से आरती की आवाज़ आ रही थी, तो कहीं पर कोयला जलना बस शुरू हुआ था, जैसे चाय दुकानों पर होता है। दृश्य बहुत मनोरम था, पर आज मानो इनके मन में ना ऐसी उदासी थी। शिकायत नहीं था, शिकायत किसी से नहीं था। जो दिया, जो देंगे, जहाँ रखा, जहाँ रखेंगे, सब में खुश है। पर उदास थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। अभी उनके पति दरअसल सोए हुए थे। वो सुबह देर से उठा कर रहे थे। उनका शरीर इतना साथ नहीं दे रहा था कि वो जल्दी उठे। उसी रोज़ इनके दरवाजे पर एक डाकिया आया। अक्सर वो चिट्ठी लेकर आते हैं, पर वो एक पार्सल लेकर आए, और नीचे इनके बच्चे थे जिनका स्कूल जाने का वक्त हो गया था, लेकिन ये उदास छत पर बैठी थी कि सारी चीज़ें रखकर वो आ गई थी। वैसे तो दरवाज़ा लगाने की जिम्मेदारी इनकी थी, मगर वो आ गए तो इनकी जो बेटी थी वो चली गई, और वो भागते भागते गई। उन्होंने वो पार्सल लिया, साइन की, और वो डाकिया ने कहा कि ये आपके पापा के लिए आया है, ये उन्हीं के नाम से लिखा हुआ है। और उनका नाम, क्योंकि दरवाजे के बाहर भी बड़े शौक से जो इन लोगों ने लिखवाया था ना, होम स्वीट होम, घर हमारा, और उसके नीचे जो इन्होंने नाम लिखवाया था ना, उसमें इनके पिताजी का नाम प्रथम पर था। और इसलिए इसकी भी एक लंबी कहानी है, अच्छी कहानी है। तो उन्होंने कहा ये ना आपके पिताजी के नाम से आया है, आप उन्हें दे दो।
अब ये डाकिया ने ऐसा कहा, मतलब पोस्टमैन ने इतनी गारंटी से कहा कि ये आपके पिताजी के लिए आया है। तो बच्ची थी, उसने भी खोला। उसमें से उसने खोलना शुरू किया पार्सल, और वो खोलते हुए अपने पिताजी के कमरे की ओर बढ़ गई। अब इनके दरवाजे पर कोई आए और भूखा चला जाए, ऐसा हो सकता है? आज तक तो नहीं हुआ। मतलब आप ये मान लो कि इनका घर ऐसा है कि कोई भी आए, कपड़ों को आयरन करने वाला आए, धोबी, या फिर फूलों वाला माली, या फिर अखबार वाला आए, कोई भी आए, सबसे प्रेम से बात करना, किसी को खाना खिला देना, किसी को महीने भर का राशन दे देना, ये इनकी फितरत थी। तो आज डाकिया जो आया था वो कैसे ऐसे चला जाता? बड़ी उदासीनता से ये ऊपर बैठी हुई थी। तभी ये देखती, क्योंकि अक्सर इनके घर पर ना कोई भी आता था ऐसे, तो उसे वो ऊपर ही भेज देते थे कि ऊपर ही बैठ के खाओ। वहाँ पर इनका एक छोटा सा नल भी था जिसमें वो अपनी थाली को बस खंगार दे, खंगारी हुई थाली रहेगी तो फिर ये आराम से धो लेंगे। क्योंकि किसी का जूठा धोने में वैसे कोई बुराई नहीं है, वो सेवा है, लेकिन हर कोई उतनी सेवा नहीं कर सकता, ये करना नहीं चाहती। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं ये सेवा करूँगी, मैं किसी का जूठा धोऊँगी, तो वो व्यक्ति मेरा ऋणी हो जाएगा, उसने मुझसे जूठा धुलवाया है। तो ना ये किसी से जूठा धुलवाती और प्रयत्न करती कि ये भी किसी की ऋणी ना बने, क्योंकि इन्हें मुक्ति चाहिए थी। और अगर आप किसी मतलब कोई व्यक्ति आपका ऋणी बनेगा, मतलब आप किसी के नहीं बन रहे हो पर कोई आपका बनेगा, तो भी आपको मुक्ति थोड़ी मिलेगी। आपको उस चीज़ को पूरा करने के लिए इस जन्म में हो गया तो ठीक, नहीं तो आगे भी आना पड़ेगा, जब तक कि वो ऋण पूरा नहीं होगा, हिसाब किताब लेन देन, और क्या पता उसमें नए ऋण और खड़े हो जाएं। तो बहुत सोच समझकर बाबा के हिसाब से इनकी चीज़ें चला करती। वो ऊपर आया, वो आकर बैठा, इन्होंने इशारा कर दिया वहाँ बैठो, वो वहाँ बैठ गया। आज इनकी इच्छा नहीं थी कि अपने बगल में बैठाऊँ या मुस्कुराकर एक दृष्टि देखूँ, लेकिन फिर इन्होंने देखा, उस ओर देखा, और वो डाकिया आया। उसने बस वो थाली लेकर ही आए थे, वो अस्थिर से बैठे और उन्होंने अपना जूता तक नहीं खोला था, जूते पहन कर आ गए थे, गंदे जूते, जाने पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जाते होंगे, शहर के किस कोने पर, किस गली पर, किस किस चीज़ों पर उनका जूता पड़ा होगा, और वो जूता पहनकर छत पर आ गए, और इतना साफ छत पर आकर ऐसे बैठ गए। देख कर गुस्सा तो आया क्षण भर के लिए, पर घर आया मेहमान, अब उसके साथ दुर्व्यवहार कर नहीं सकते हैं, और अब उसे थाली भी परोस दी है, तो अब मीठी चीज़ों के साथ कड़वी वाणी बोलकर उसे बुरा महसूस नहीं करा सकते। शांत रह गई, ये भी चुप रह गई, देख रही थी उस ओर। प्रेम से बैठकर उस व्यक्ति ने भोजन किया, और मतलब कि अच्छे से थाली में उसने रोटी ली थी। देखकर लग रहा था कि पुनः रोटी बनाना पड़ेगा। नाश्ते की सारी रोटी ले ली थी, और पता नहीं, उम्र तो ज़्यादा रखता था, अधेड़ उम्र का, लेकिन खा कैसे लिया उसने इतना, वो ये भी सोच रही थी। मन उदास था, विचित्र सवाल आ रहे थे, सेवा की भावना थी नहीं आज, बस शांत थी। चलो जो भी हो रहा है, उदासीनता थी, आगे घर कैसे चलेगा, कोई काम शुरू कर दूं क्या, इस मोहल्ले से दूर जाकर करना पड़ेगा। इस मोहल्ले में क्या तो लोग पूछेंगे ज़रूर, घर पर भी किसी को बताऊंगी नहीं, अगर मैंने बताया तो सब खड़े हो जाएंगे, पर किसी का कुछ चाहिए नहीं। ये सारी बातें मन में लिए उस ओर देख रही थी, और वो व्यक्ति जो खाए जा रहा है, उंगली चाट पोंछ कर खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। उसने खाना खाया, थाली वहीं कोने पर छोड़ी, हाथ धोया, सब देख रही हैं। उसने थाली धोई नहीं, खंगारी नहीं। धोने और खंगारने में फ़र्क होता है। धोना मतलब अच्छे से सर्फ से भी धो दिया या मिट्टी से, जैसे भी, जिससे कि अब वो थाली बिल्कुल साफ़ हो गई है, अब दूसरे इंसान को खाना परोसा जा सकता है। और खंगारना मतलब केवल पानी के छींटे मार दिए कि उस पर जूठा तो नहीं है ऊपर ऊपर से, लेकिन हाँ अभी उसे एक बार और साफ़ करना पड़ेगा किसी को देने से पहले। तो उसने ना धोया ना खंगारा, उसने बस कोने में रख दी और हाथ धोया, मुंह पोंछा और इनको प्रणाम किया और निकल पड़ा। गज़ब का डाकिया है, जूठा छोड़कर चला गया है। क्यों चला गया?
कौन साफ़ करेगा इसकी थाली? क्या हमने इसके पैसे ले रखे हैं जो हम इसकी थाली साफ़ करेंगे? खैर छोड़ो, घर आया मेहमान था, जो हो गया। हमारी आदत भी तो ख़राब है, आए गए जाने कितने लोगों को ऊपर बुला देते हैं, खिला देते हैं, और कल को अगर इसमें से कोई बेहोश हो जाए, जैसा कितने लोगों के साथ सुना है, तो क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे हम? ऐसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अब तो हम 4 लोगों का ही कैसे कैसे चल रहा है, अब ऐसे में 5वां किसी को खिलाना ज़रूरी थोड़े है। बंद कर देंगे इस आदत को। ये सब सोचते हुए, झल्लाते हुए उन्होंने वो थाली धोई। थाली से सब्ज़ी की खुशबू आ रही थी, बड़ी अच्छी आ रही थी। लगा रहा था हाँ, सब्ज़ी तो अच्छी बन गई है, चलो नीचे चलती हूँ। मन में ख्याल आ रहा था इनके, चल कर देखती हूँ, चख लेती हूँ क्या है कैसा है। उसके बाद धो धाकर थोड़ा गुस्से में और बहुत ज़्यादा उदासी लिए, चेहरे पर मायूसी लिए नीचे की ओर उतरी, जिस पर दोनों बच्चे ने कहा कि मम्मी हम स्कूल जा रहे हैं, दरवाज़ा लगा लो आप। और वो पार्सल जो आया था ना, हम उसे खोल रहे थे, लेकिन फिर हमने उसे कोने में रख दिया। अभी देर हो रही है, आप ऊपर चले गए थे, आप ये बस पार्सल है, आप देख लेना, हमने कोने में रख दिया है। फिर मम्मी वो धोती हुई थाली लेकर आई, तो उन्होंने कहा, वो जैसे ही किचन की ओर गई, उन्होंने बच्चों से कुछ कहे बिना वो जैसे ही किचन की ओर गई ना, उन्होंने देखा कि डब्बे में एक भी रोटी नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी को डांटा, तुमने सारा खाना दे दिया क्या? ना सब्ज़ी है ना रोटी है, कुछ नहीं है, इतना सारा बनाया था, दोपहर तक का बना हुआ था, मतलब एक भी डब्बे में रोटी नहीं है, क्या किया तुमने? इतना सारा खाना दे दिया, वो इतना सारा ले लिया, वो खा लिया, पर तुम्हें तो सोचना चाहिए था ना कितना देना है कितना नहीं। अब दोबारा बनाना होगा, दोबारा आटा लगेगा, नमक लगेगा, दोबारा तेल लगेगा, घी लगेगा, मिर्ची लगेगा, कहाँ से आएगा ये सब? बोलते बोलते फिर इन बच्चों की ओर देखी, जो जिनकी आंखें एकदम भोली सी आंखें इन्हें देख रही थी, जिसे कुछ नहीं पता था ये क्या कह रही हैं। वो आंखें इन्हें देखी, वो मासूम कान इन्हें सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा, ना तो हमने किसी को थाली दी है, ना हमने किसी को कुछ बोला है, ना ही हमने किसी को खाना परोसा है। पर वाकई में उस डब्बे में कोई खाना नहीं था, इसके साक्षी वो 3 लोग थे। चलो छोटा वाला बेटा है, उसे वैसे भी शरारत करने से फुर्सत कहाँ रहती है कि उसे ये पता होगा कि उसके खाने के अलावा भी घर पे रोटियां बनी थी। पर बेटी ने तो देखा था कि हाँ रोटियां थी, और उसने ध्यान से देखा या नहीं देखा, पर इतना तो उसे पता था कि रोटियां बनती हैं ज़्यादा, कम से कम सुबह नाश्ता का मम्मी पापा का तो बनता ही है, और पापा तो अभी सो रहे हैं। तो खैर रोटियां भी नहीं है, और सब्ज़ी कैसे ख़त्म हो गई? एक दाना नहीं है सब्ज़ी का। दिया तो मैंने किसी को नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा अभी वो जो डाकिया को तुमने ऊपर भेजा था वही तो बैठ के खाया है, देते भी हो और फिर शरारत भी इतनी करते हो कि ठीक से बात भी नहीं बताते। गुस्सा रही मम्मी को। बेटी ने बोला, मैंने सच में नहीं दिया। उन्हें लगा चलो बेटे ने शरारत में ऐसा दे दिया, को वो घर पे देखता है ऐसा होता है, अब क्या किया नहीं पता। दोनों बच्चे, माताजी उनकी ऊपर बैठी हुई थी, उनके पिताजी सोए हुए थे, उधम मचा रखी थी घर की। और फिर घर की ओर दृष्टि डाला तो वैसा ही सोफ़ा बिखरा, उसके ऊपर बॉल, सेंटर टेबल के ऊपर उसी तरह से बेटे का जूता रखा हुआ, और बिखरा हुआ घर छोड़कर ये जा रहे हैं स्कूल। खैर माँ है, प्यार किया, सर पर हाथ रखा। और अब पैसे उतने नहीं है ना कि बच्चों को ज़्यादा पैसे हाथ में दे सके कि कुछ खा लेना, कुछ भी हो, पर हाँ प्रेम से जो नाश्ता बना कर रखी थी उसका डब्बा पकड़ाया, कहा कि लौटते वक्त खाते हुए आना। रिक्शा बाहर खड़ा था, दोनों बच्चे बैठाया और स्कूल की तरफ भेज दिया। फिर अंदर गई अपने हस्बैंड के पास, तो उनको हिलाया, जैसे इन्होंने थोड़ा सा उनकी नींद खुली। आज का सवेरा अलग था ना, उदासी से भरा हुआ था जो इनके चेहरे पर झलक रहा था, लेकिन इनके पति देव एक मुस्कुराहट के साथ उठे आज, जिसे देखकर मानो हल्की सी उदासी इनकी कम हो गई। तो इन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो इतना, कोई बात है तो मुझे भी बताओ। मतलब मुस्कुराने का कारण पूछा इन्होंने, अच्छा लगा इन्हें। तब उन्होंने बताया कि आज मैंने देखा ना, साईं हमारे दरवाजे पर आए थे और उन्होंने ना पहले मेरी छाती पर, फिर मेरे पेट पर
इन दोनों जगह पर अपने मुंह को रखा और कुछ निकाल कर खाया बाबा ने। काला काला बहुत निकला, लेकिन ये निकलने के बाद से ना मेरा शरीर बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, जो बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का महसूस हो रहा है। सच में ऐसा हो रहा है। बाबा ने खा लिया, बहुत कुछ निकाल के खाया, मानो वो काली चीज़ें ना मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही थी। सुनकर ये भी आश्चर्य में पड़ गई। खाया, ये सब क्या हो रहा है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, कैसा दिन है। पर खैर बाबा सपने में आए थे ना, तो वो पार लगा देंगे, ये विश्वास अपने मन में बोल रही थी। चलो ठीक है, बाबा सपने में आ गए तो शायद ठीक हो जाएगा सब कुछ। पहली बार शायद निकला था मुँह से इनके। उदास थी आज, बाबा की बेटी आज उदास थी। खैर इसके बाद उन्होंने दृष्टि डाली उस ओर जहाँ वो पार्सल आया था, जो डाकिया लेकर आया था। और जब इन्होंने उसे खोला ना, तो उसमें साईं की तस्वीर निकली और जिसके पीछे लिखा था, सब ठीक हो गया है। पार्सल करने वाला कौन था उसका नाम नहीं लिखा हुआ था, पर इनका एड्रेस और इनका नाम बराबर लिखा हुआ था। सब ठीक हो गया है ये लिखा हुआ था। जनरली बाबा की पोस्टर्स में ये लिखा हुआ आता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर ये लिखा हुआ आया, सब ठीक हो गया, जिसमें बाबा आशीर्वाद दे रहे थे। सिर्फ एक तस्वीर पता नहीं किसने पार्सल किया, पर ये सुबह अलग सुबह थी। ये उदासीनता की सुबह से शुरुआत तो हुई थी, पर जिसने कभी कुछ नहीं मांगा आज उदास थी, तो उसे मनाने वो क्यों नहीं आएंगे। जिसके लिए वो जीते हैं, जिस पर वो रहम नज़र करते हैं, आज जब वो उदास हो गई है तो उसे मनाने वो स्वयं धरती पर उतर गए। सब ठीक हो गया, ये देखकर इन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने सोचा पता नहीं किसने भेजी है ऐसी पिक्चर जिसमें सब ठीक हो गया लिखा हुआ है। अपने हस्बैंड को भी दिखाया। थोड़ी देर के बाद इन्होंने वो घटना बताई कि घर का सारा खाना बच्चों ने ना उस डाकिया को खिला दिया है, पर वही डाकिया तो ये लेकर आया था। फिर इन्होंने बताया कि जब ये बातें करने लगे तो बात बात में इन्हें ये समझ में आया कि खाना किसी ने परोसा नहीं। बच्चे बार बार कह रहे थे हमने दरवाजे से लिया, लौटा दिया, हमने उसे घर पर घुसाया नहीं क्योंकि तुम नीचे थी ही नहीं। तो फिर ये खाना किसने खाया। और सपने में आकर बाबा भी उनके शरीर से कुछ निकाल कर अपने मुंह में लिए जा रहे थे। तो ये सब का क्या तात्पर्य था। बच्चों के आने के बाद उनकी माँ ने ना अपने सर पर कसम रखवा कर उनको इमोशनली ये बताकर कि अगर तुमने झूठ कहा ना तो मैं यही मर जाऊंगी, सच कहो तुमने उसे ऊपर भेजा था खाने के लिए। दोनों बच्चे मानने को तैयार नहीं। और इनकी पति की तबीयत में इतना सुधार आ गया कि अब इनके पति ने ऑफिस में फ़ोन करके कहा कि मैं ज्वाइन कर लूँगा। और वैसे भी अगर वो इस महीने ज्वाइन नहीं करते तो उन्हें ये ऑफिस छोड़ना पड़ता। बस 2-3 दिन और था और हस्बैंड ने कहा मैं कल से ज्वाइन करूँगा। उनकी तबीयत ठीक लग रही थी। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। पर जब बच्चों ने कहा कि हमने नहीं बुलाया, ना किसी डाकिया को बुलाया, ना हमने खिलाया, बाहर से लिया सामान और उसे भेज दिया और वो चला भी गया, फिर वो ऊपर कौन आया, कौन आकर इनके घर का सारा खाना खा कर गया, कौन था वो। तब इनको समझ में आया कि स्वयं बाबा आए थे जिन्होंने वो खाना ग्रहण किया। बाहर से खाना ग्रहण किया पर भीतर से इनके कष्ट को ग्रहण किया। अब क्या था जो इन सबको नुकसान पहुंचा रहा था, उसे बाबा ने खा लिया और ख़त्म कर दिया तत्क्षण ही। और इनके लिए फिर सब कुछ ठीक हो गया, ये वाला संदेश देकर चले गए। संदेश देने वाले स्वयं साईं थे जो डाकिया बनकर आए थे। इनके पति की तबीयत ठीक होने लगी, बिल्कुल ठीक हो गई और वो अगले दिन से ऑफिस ज्वाइन कर ली। आश्चर्य की बात तो ये है कि डॉक्टर से चेकअप कराने और जो भी पूछने जाना था वो पूछने के लिए वो लगभग 1 हफ्ते के बाद गए, क्योंकि इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया था। अंदर से इन्हें एकदम अच्छा और शक्तिशाली रातों रात महसूस होने लगा था। ये इनके जीवन के लिए अन्य कई चमत्कार हुए हैं, मगर अन्य चमत्कारों में ना कोई व्यक्ति माध्यम बना था। ये ऐसी कृपा हुई थी जो साक्षात इन्हें ये बता दी कि जो इनका विश्वास है ना वो कभी बाबा टूटने नहीं देंगे। जिस बेटी ने कभी कुछ मांगा नहीं साईं से, उदास थी, मन में ये विश्वास लिए कि सब ठीक हो जाएगा, उसे मनाने साईं आ गए, सब ठीक कर दी बाबा ने। बाबा की ये खूबी है, बाबा की ये लीला है। जिस दिन उनको अचानक से आपकी वो दृष्टि आएगा ना, जब अभी सब देख रहे हैं,
पर किसी दिन बस हो जाएगा ना कि नहीं, आज बस सब ठीक करना है। एक पल में ऐसा कुछ कर देंगे ना जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, जो हमने कभी सोचा नहीं होगा, सब बदल जाता है। ऐसा चमत्कार, ऐसी कृपा होती है कि जीवन बदल जाता है। जो बाबा ने सपने में उनके पति के शरीर से निकाला, वो बीमारी निकाली। जो उनके छाती में, उनके पेट में जो उन्हें तकलीफ़ महसूस होती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं, इतनी सारी इलाज चल रही थी, टेस्ट चल रहे थे, सब निकाल के हटा दिया। किसी को कुछ नहीं करना पड़ा। वो तब से लेके आज तक एकदम स्वस्थ है बाबा की कृपा से। उसकी एक कृपा जीवन बदल सकती है, जीवन बदलती है, इतनी लोगों की बदली है। तो मेरे कहने पर नहीं तो कम से कम इस अनुभव को सुनकर आप भी भरोसा रखो ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बात नहीं मानना है मत मानो, मैं आपके लिए अजनबी हूँ, आप मेरे लिए अनजान हो, हम नहीं जानते एक दूसरे को, पर साईं ने तो एक रिश्ता दिया है ना मुझे और आपको। उस रिश्ते की कद्र करते हुए, उसका मान रखते हुए, या एक बार उसे निभाते हुए आप मानो ना, सब ठीक हो जाएगा। जो गलत होना था, जो भी था, सब ठीक कर देंगे। जो आपसे गलती हुई, जो किसी और से हुई, सब ठीक हो जाएगी। माफ़ कर दो और बाबा पे भरोसा रख लो। श्रद्धा और सबूरी के मार्ग को अपनाओ। वो हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो सब देख रहे हैं, सब हिसाब कर रहे हैं। बस किसी दिन अचानक यूं ही उठकर आपके द्वार भी आएंगे। जय साईं राम।